दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छी दिशा देने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला, अच्छी सत्संग कराने वाला, बच्चों को और युवाओं को अच्छे संस्कार देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्यों में गिरावट आई है उसकी पुनर्स्थापना करना, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना। प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और विषय भी ऐसे होते हैं जिससे हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है, जीवन को नया निर्माण होता है। तो आज हम एक ऐसे खास विशेष जो है विषय के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है खाद्य संयम। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, खाद्य और संयम, लेकिन दोनों शब्द बहुत ही पावरफुल है। खाद्य का अर्थ होता है कि भोजन करना। हम जो कुछ भी अपना भोजन करते हैं स्थूल रूप से उसको खाद्य कहा जाता है। खाना खाने को खाद्य कहा जाता है। संयम का मतलब है उस पर नियंत्रण करना, उसको पर ध्यान देना, उस पर सावधानी बरतना। तो खाद्य संयम कुल मिलाकर के अर्थ होता है कि हम भोजन कैसे करें, कैसा करें और किस तरीके से करें, क्यों करें और खाद्य संयम से हमको क्या लाभ है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, खाद्य संयम किया जाता है उससे हमें बहुत से लाभ होते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारा ये शरीर का जो संचालन होता है, मन, वचन, काया, इनको योग कहा जाता है और तीनों ही हमारे कार्य करने के मुख्य साधन हैं। मन के द्वारा वर्तमान का चिंतन किया जाता है, भूतकाल की स्मृति की जाती है और भविष्य काल की कल्पना की जाती है। वचन के द्वारा बोला जाता है, एक दूसरे से जो है बातचीत की जाती है, इंटरेक्शन किया जाता है, डेलिब्रेशन किया जाता है और शरीर के द्वारा सब तरह की प्रवृत्तियों का संचालन होता है। इन सब को चलाने के लिए हमको प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसको विटालिटी कहते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि विटालिटी कैसे बनती है। ये विटालिटी 4 कंपोनेंट्स को ग्रहण करने से बनती है। पहले भोजन, दूसरा पानी, तीसरा धूप और चौथा अग्नि। ये 4 चीज़ों का जब संचय किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है, तो 4 चीज़ों मिलकर के प्राण शक्ति बनाते हैं, विटालिटी बनाते हैं। उससे हमारे मन, वचन, काया, शरीर की जो है सारी क्रियाएं होती है। तो ये इसका मुख्य जो उसके अंदर जो खाद्य का जो कंपोनेंट्स है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अब आप देखिए कि खाद्य मतलब भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन के लिए कहा गया है हित, मित और रित। हित मतलब भोजन हितकर होना चाहिए। अगर मेडिकल साइंस की भाषा के अंदर बात करूं तो भोजन के अंदर 100% जो उसमें क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, उसके अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट्स, 10% फैट, 6% जो है उसके अंदर मिनरल और उसके बाद के अंदर 4% दूसरी चीज़ें और 60% पानी होना चाहिए। इस तरीके से ये हितकर भोजन होता है। इसकी सारणी मेडिकल साइंस के अंदर आजकल प्रोवाइड की जाती है, हॉस्पिटल के अंदर इसको पूरा बताया जाता है। और हितकर भोजन लेने के कारण होने से हमारा शरीर का संचालन अच्छा होता है और हमारी फिजिकल हेल्थ, शरीर जो है स्वस्थ रहता है। अब मित का मतलब होता है मात्रा में। भोजन जो है हमेशा मात्रा में करना चाहिए। मान लीजिए हमारा पेट है, इसके हम 4 भाग करते हैं। 2 भाग के अंदर ठोस भोजन किया जाता है, 1 भाग के अंदर पानी के लिए रखा जाता है और 1 भाग जो है गैस निकलने के लिए जो है वो रखा जाता है। अगर हम चारों ही भाग जो है खाली भोजन और पानी से हमने उसको पैक कर दिया तो वो गैस जो है इतना भारी असर करती है कि वो गैस हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है, सिर के अंदर और जोड़ों के अंदर, पूरे शरीर के अंदर। तो उसका प्रेशर इतना बढ़ता है कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है, आफरा चढ़ जाता है, छटपटाता है। इसीलिए हमेशा भोजन मित, जितनी मात्रा हमारी जो शरीर के अंदर आवश्यकता है उतना भोजन करना चाहिए। तीसरा होता है ऋत भोजन। ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार। जैसे अगर मान लो सर्दी का मौसम है तो हमें गर्म भोजन करना चाहिए, गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन बासी नहीं करना चाहिए और भोजन एक सामान्य टेम्परेचर पर बना हुआ वो भोजन करना चाहिए। तो हित, मित और ऋत, ये तीनों तरह से भोजन करने से जो हमारा भोजन अच्छा बनता है। अब प्रश्न है कि खाद्य संयम,
भोजन का संयम हम कैसे करें, ये बहुत बड़ी बात है। भोजन का संबंध जो है हमारे मोक्ष से है, हमारी जो आखिरी मंजिल है, साध्य है, उससे सीधा संबंध है। कहा भी जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भोजन करते हैं उसके अनुसार मन होता है, मन का यानी मतलब चिंतन होता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, मन का मतलब चिंतन, चिंतन के बाद के अंदर जैसा चिंतन होता है वैसा आचार विचार बनता है, उस आचार विचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार के द्वारा आदमी का व्यक्तित्व तो बन जाता है। ये पूरी एक चेन है, इस चेन के अंदर भोजन एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रखता है। इसीलिए खाने का पूरा हमें संयम करना चाहिए। अब देखिए, संयम से अर्थ क्या होता है कि जितनी हमारी भोजन हित मित रित भी लिया, और भोजन जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम भोजन मात्रा में किया जाए, उसको उनोदरी बोला जाता है। वह कम मात्रा में करने से भोजन सुपाच्य होता है, भोजन को जो है स्थान मिल जाता प्रॉपर गैस निकलने के लिए। और भोजन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन जो पचता है वो जठरा अग्नि से पचता है, और ये जठरा अग्नि जो इसका सीधा संबंध है सूर्य से है। इसीलिए अगर मैं मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं तो सूर्य अस्त के पूर्व जो है भोजन कर लेना चाहिए। उस समय हमारी जठरा अग्नि सूर्य के प्रकाश के अंदर बहुत पावरफुल रहती है, और भोजन जो है तुरंत पचा लेती है। और वही भोजन हम रात्रि में 9 बजे 10 बजे 12 बजे करते हैं तो उसका पाचन बराबर नहीं होता है, और उसके बाद तुरंत व्यक्ति सो जाता है। सोने से वो भोजन जो आंतों के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और वह बीमारी को जो है निमंत्रण देता है। इस तरीके से खाद्य का हमें पूरा संयम रखना चाहिए। और देखिए, इसका जो है हम सामाजिक पक्ष देखते हैं, हम इसका राष्ट्रीय पक्ष देखें, इसका पारिवारिक पक्ष देखें, खाद्य संयम का इसके प्रभाव क्या होंगे। संयम का मतलब नियंत्रण करना, भोजन व्यक्ति को जितनी आवश्यकता हो उतनी लिया जाए, और दूसरा भोजन हम करते हैं वेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि हमारी ये नेशनल प्रॉपर्टी है। अगर हम भोजन को वेस्ट करेंगे तो कोई न कोई हमारे भाई जो है वंचित रह जाएंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, एक समय ऐसा आया उनके प्रधानमंत्री काल के अंदर कि खाद्यान्न की उपज बहुत कम हुई, तो उन्होंने जो है नारा दिया कि हर सोमवार को जो है व्यक्ति फास्टिंग करे। और वो एक संत पुरुष थे, और वो स्वयं इसका पालन करते थे, और उनकी बातों में बहुत प्रभाव था, क्योंकि वो चरित्रवान व्यक्ति थे। उनकी बातों का प्रभाव देश की जनता पर इतना पड़ा कि वो थोड़ा थोड़ा उपवास करने से जो है वो भोजन की कमी नहीं रही, हर व्यक्ति को जो है भोजन बराबर मिलता रहा। तो देखिए, खाद्य संयम करने का कितना भारी प्रभाव होता है। मान लीजिए हम घर के अंदर 10 व्यक्ति हैं, और 10 व्यक्ति में से हमारे 2 मेहमान और आ गए, तो प्रति व्यक्ति जो है थोड़ा थोड़ा अगर एक एक रोटी कम खाए, थोड़ी सब्जी कम खाए, तो उसमें से 10 में से 12 मेहमान आसानी से भोजन कर लेते हैं, उनके लिए अलग से भोजन नहीं बनाना पड़ता है, और ये व्यवस्था है। उसी तरीके से संयम एक ऐसी चीज़ है, संयम एक नियंत्रण है। नियंत्रण 2 तरह के होते हैं, एक बाहर का नियंत्रण होता है और भीतर का नियंत्रण होता है। बाहर का नियंत्रण मजबूरी होता है, वो प्रेशर से दिया जाता है, चाहे वो प्रेशर परिवार का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी संस्था का हो। लेकिन जो भीतरी व्यक्ति जो अगर मान लो संयम ग्रहण करता है, अपनी भावना से करता है, अपनी इच्छा से करता है, और वह उसकी इच्छा से करने के कारण जो है वो स्थायी होता है। बाहर का नियंत्रण टेम्परेरी है, भीतर का नियंत्रण है, शोधन कहलाता है, सब्लिमेशन कह जाता है, और वह स्थायी रहता है उसकी शोधन से। अब देखिए कि अगर हम भीतर से जो है संयम की भावना को स्वीकार कर लेते हैं तो एक व्यक्ति का अच्छा इंसान बन जाता है। व्यक्ति एक देवत्व शक्तियों का जो है वो बहुत बड़ा भंडार बन जाता है, और वह स्वयं अच्छा कार्य करना, परोपकार का काम करने लग जाता है, जनहित की बात करने लग जाता है, जनता की सेवा करने में लग जाता है, समाज सेवा के अंदर लग जाता है। अब देखिए कि संयम का इतना बड़ा महत्व है। तो अगर हम खाद्य संयम रखें, हम भोजन वेस्ट नहीं करें और भोजन सीमित मात्रा में करें, तो हमारे 125 करोड़ की जनता है, उनको किसी तरह का जो है कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन आज के सिनेरियो को हम देखें तो कई लोग जो बहुत धनवान होते हैं वो उस भोजन का दुरुपयोग करते हैं, भोजन को वेस्ट करते हैं, और भोजन बहुत गरिष्ठ लेते हैं, और भोजन जो है और वो गरिष्ठ लेने के कारण हालांकि उसमें हम बीमार पड़ते हैं, और वेस्टेज करने के कारण जो है हमारे दूसरे भाई वंचित रह जाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खाद्य संयम को हम बड़े रूप के अंदर लें, हम इसके हर पक्ष को लेकर के दें। और दूसरा, खाद्य का संयम करना जो है अपने आप में एक तपस्या है।
तपस्या इसलिए है कि खाद्य का हम संयम करते हैं तो हमारे पे नियंत्रण रहता है, और नियंत्रण रहने के कारण हमारी इंद्रियां जो है अच्छा कार्य करती है, वो लोलुप नहीं बनती है, वो बाहर की ओर ज़्यादा नहीं जाती है, वो भी संयमित हो जाती है। और जब इंद्रियां संयमित होती है तो स्वतः ही मन संयमित होता है, और मनुष्य की बुद्धि संयम होती है, वाणी संयमित होता है, और शरीर संयमित होता है, और हमारी दिनचर्या अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से खाद्य संयम करने से हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ तो व्यक्ति को मिलता है, और परोक्ष लाभ है वो पूरी मानव जाति को मिलता है। मानव जाति कोई नहीं, उसके साथ साथ के अंदर हमारे चराचर जगत के अंदर दूसरे भी है, उनको भी मिलता है। मान लीजिए भोजन का हम जो है वो अच्छी तरह से उपयोग करें तो हमारा बचा हुआ भोजन है हम कुत्तों के लिए, बिल्ली के लिए और अन्य प्राणियों के लिए जो चुग्गा देते हैं, जैसे चुग्गे को जो है हम पक्षियों के लिए काम में ले सकते हैं, तो दूसरे प्राणी भी हमारे पर अवस्थित है। जो मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्रकृति का प्राणी है कि सृष्टि की पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, क्योंकि उसके पास में विवेक है और उसके पास के अंदर जो है वो बहुत बड़ा दिमाग है। दूसरे लोगों के पास विवेक नहीं है और वो स्वयं अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, वो मनुष्य के ऊपर आश्रित है। इसलिए मनुष्य को एक ऐसा संसार बनाना है जिसके अंदर अन्य जो तरह की जो जातियां हैं उनके लिए जो अच्छी तरीके से जो कार्य हो सके। जैसे पेड़ है, पौधे हैं, इनकी हम कटाई नहीं करें, उसके पास हम ये देखेंगे उसके चारों तरफ जो घास वगैरह उगी हुई है तो वो ना हो, ताकि कि बरसात के समय जो पानी आ जाए या पानी ऊपर से पिलाया जाए तो पिलाया उसकी जड़ों का पूरा सिंचन होना चाहिए। तो और हमें जो है पेड़ पौधों का सिंचन भी करना चाहिए जब तक ये परिपक्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारे बहुत बड़े हितैषी है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो हमारी प्राण वायु है उसको छोड़ते हैं और हमारी दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यानी हमारे मल को वो ग्रहण करते हैं और हमें प्राण वायु देते हैं। हमारे कितने बड़े मित्र हैं, इन मित्रों का हमें ध्यान रखना चाहिए। संसार ने और विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनाई है जो कि प्राण वायु ऑक्सीजन जो है जिसका निर्माण कर सके। बोटलिंग अवश्य होती है, लेकिन वो प्राण वायु जो है वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है और इसका किसी तरह का सा जो है प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, मात्र उसका जो सोर्स है पेड़ पौधे ही हैं। पेड़ पौधों को नहीं काटा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए ज़्यादा की, इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राण वायु मिले और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसका शोधन हो और ये सारी जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण है वह भी समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा पेड़ पौधे होने से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अन्य जीव जो छोड़ते हैं, वो ये पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो हमारी जो नेचर माँ है, प्रकृति माँ है, ये शुद्ध रहेगी, ये प्रदूषण मुक्त रहेगी। इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण जो है वो ये ध्यान रखने की बात है। अब देखिए कि हम खाद्य की बात कर रहे थे, तो भोजन भी जो है वो शाकाहारी मांसाहारी दो तरह का होता है। और शाकाहारी भोजन होता है वो हम जो है सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, खाद्यान्न के माध्यम से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी भोजन से जो है हमारा जीवन सात्विक रहता है, बुद्धि अच्छी रहती है। मांसाहारी भोजन करते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हमारे विधायक भाव जो है गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो मांसाहार है, वो किसी न किसी प्राणी का मांस होता है और उससे जो है वो उसको खाया जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखें कि हम जो भोजन करते हैं उससे क्या क्या वस्तुएं बनती है। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का जो है, जैसे कि हमारी जो है मौसमी होती है, मौसमी की तरह जो है उसका एक बिल्कुल शुद्ध जो है वो वैसा का वैसा जूस बनता है। उसके बाद के अंदर जो है वो हमारा रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस है, मांस के बाद मेद है, मेद के बाद मज्जा है, मज्जा से हमारा वीर्य बनता है। अब देखिए भोजन से वीर्य बनता है और वही वीर्य संतान उत्पत्ति के लिए काम आता है। और जिस व्यक्ति का जो वीर्य का स्खलन नहीं करता है उस व्यक्ति के अंदर ओज होता है, उस व्यक्ति के अंदर चेहरे पर चमक होती है और शरीर में काम करने की ललक होती है, ऊर्जा होती है और वो समाज सेवा और परोपकार का कार्य अच्छी कर सकता है।
तो इसीलिए देखिए कि खाद्य संयम एक ऐसा सुंदर विषय है, उसको हम एपिसोड के माध्यम से जो है पूरे विश्व के अंदर ये कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति को अपना खाद्य संयम करना चाहिए। और खाद्य संयम की बात जो है हमें प्रारंभ से ही बच्चों को बतानी, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों के अंदर, जीओज के अंदर, एनजीओ के अंदर इसकी खूब चर्चा की जानी चाहिए कि हमें हर व्यक्ति को जो है खाद्य के ऊपर पूरा ध्यान देना है, और ख़ास तौर से हमारे बच्चे हैं जो है उनको उन संस्कार दिया जाना चाहिए। और आजकल एक नया रिवाज चल पड़ा है फास्ट फूड का, जंक फूड का, पर जो है पिज़्ज़ा, बर्गर और आपके जो ये बहुत सी चीज़ें जो है आजकल आ चुकी है, उसको फास्ट फूड बोला जाता है। और ये सारा मैदे से बनी होती है। तो मैदा जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो मैदे को पचाना बहुत कठिन कार्य होता है, और वो मैदा जो है पचता नहीं है, वो एक सड़ांध के रूप के अंदर हमारे जो आंतों के अंदर इकट्ठा होता रहता मल के रूप में। और जहाँ जहाँ शरीर के अंदर मल इकट्ठा होता है वह सब बीमारियों की जड़ होती है। हमारी एक जो आयुर्वेद पैथी है, जो कि प्रकृति बनी थी तब से, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा और ये जो यूनानी है, ये हमारी पैथीज थी। ये क्या करती है, मल का शोधन करती है। जैसे कि मान लो कि हम जो आयुर्वेद को देखें तो वात, पित्त और कफ कहा जाता है। तो वात, पित्त और कफ के माध्यम से हमारे भीतर जितने भी जो मल है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, और शरीर से बाहर निकालने से शरीर एक कंचन की तरह शुद्ध हो जाता है। और उसके अंदर हमारे शरीर की कोशिकाएं, उसके बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद सारे सिस्टम है ना, फ्लुएंट चलते हैं, यानी वो अपने स्पीड से कार्य करते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं होता है, रोक नहीं होता है, और हर कोशिका शुद्ध हो जाती है। कोई तरह की जो कोशिकाएं कैंसरियस सेल, जो कैंसर वगैरह और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है तो उसकी शेल्स जो डिफॉर्मेशन होने से शेल्स बन जाते हैं और वही बीमारी पर करते हैं। और हम खाद्य संयम करते हैं तो हमारी जो है वो ये पूरा जो है वो हमारी कोशिका शुद्धिकरण होता है। अच्छा, खाद्य संयम के लिए एक बड़ी बात और है कि हमें समय समय पर उपवास करना चाहिए, यानी हमारे जो पाचन शक्ति है, हमारी जो पाचन तंत्र है, उसको थोड़ी रेस्ट दी जानी चाहिए कि ताकि कि वो पाचन तंत्र ओवरलोडेड नहीं हो। और एक दिन का हमने उपवास कर दिया कुछ सितंबर के बाद में या 15 रोज के बाद के अंदर, तो पूरे सिस्टम जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ये मुंह से लगा करके और मल द्वार तक कुल जो है वो 30 फुट लंबा है। और ये कुल हमारा जो 6 मीटर यानी लगभग 30 फुट जो है ये लंबा है, और 30 फुट तक भोजन को ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके अंदर की 1 मीटर तक जो है हमारा जो आमाशय होता है, उसके बाद के अंदर 2 मीटर जो है हमारी छोटी आंत होती है, उसके बाद 1 मीटर जो है वो हमारी बड़ी आंत होती है। इस तरीके से 30 फुट जो है ट्रेवल करके भोजन से मल बाहर आता है। इसका मतलब हमारा जो ये जो तंत्र, पाचन तंत्र है, बहुत लंबाई वाला है। इसको शुद्ध रखने के लिए इसके अंदर कुछ उसको विश्राम देना चाहिए। वो विश्राम के लिए उपवास एक बहुत बड़ी अपने आप के अंदर एक प्राकृतिक चिकित्सा है, और उपवास अपने आप तपस्या है। इसलिए उपवास को जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों ने, हमारे आचार्यों ने तप की श्रेणी के अंदर डाल दिया। अनशन के नाम से इसको बोला जाता है, ताकि ये तपस्या के माध्यम से जो है हम अपना जो खाद्य संयम के माध्यम से, इस तप के माध्यम से जो है हम अपना जितना ये सिस्टम है खाद्य संयम का, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसको अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, इसको शुद्ध रख सकते हैं, और इसको जो है थोड़ा समय तक हम गैप दे सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन जो है उपसंहार देता है, प्रतिदिन जो है ये बात निष्कर्ष की बात करता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उससे जो है व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, इसे सामाजिक उपयोगिता को जो कसौटी पे कसा जाता है। तो खाद्य संयम एक ऐसा विषय है जिसकी हम रोज बात करें, प्रतिदिन बात करें, तो इससे जो हम बहुत बड़े लाभान्वित हो सकते हैं, और व्यक्ति को एक गाइडलाइंस मिलेगी कि भोजन किस तरीके से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, भोजन को किस रूप के अंदर करना चाहिए और भोजन कैसा होना चाहिए, ये सारी जानकारी मिलती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम देखें कि समाज में कुछ बुराइयां आ गई है, देखिए कुछ अनैतिकताएं आ गई है जो कि मनुष्य से जुड़ी हुई है, कामना है मनुष्य के अंदर, रेप है या ऐसी कामुकता है, उसके पीछे भोजन का बहुत बड़ा हाथ है। फास्ट फूड लिया जाता है, रात्रि के अंदर जो है भोजन पचता नहीं है, भोजन गरिष्ठ लिया जाता है, और भोजन के अंदर ऐसे ऐसे टॉक्सिक चीज़ ली जाती है
कि वो इकट्ठे होते हैं और वो मादकता पैदा करते हैं व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति अब्रह्मचर्य का सेवन करता है, उससे समाज के अंदर बड़ी अनैतिकता होती है। तो हम अगर खाद्य संयम के सिद्धांत को मानते हैं और इसको बराबर मेंटेन करते हैं, हम अपना घर का बना हुआ ताज़ा भोजन का उपयोग करते हैं और मैदे का कम उपयोग करते हैं, चोकर की और मोटी रोटी का उपयोग करते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, हम जूस लेते हैं, तो ऐसा न्यूट्रिशियस हम भोजन लेते हैं, तो वो हमारे विचार तंत्र को अच्छा बनाता है, कामुकता को घटाता है, और समाज उससे क्या होगा कि समाज के अंदर ये अनैतिकता फैलती है, बुराइयां जो फैल रही है उसके ऊपर बहुत बड़ी रोक लगेगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय ऐसा है, इस विषय के ऊपर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। इसके व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ में सामाजिक लाभ, बहुत बड़ा लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि हम 125 करोड़ की जनता है और हम चाहें कि हमारे यहाँ पर खाद्यान्न हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़े, तो हर व्यक्ति को, अगर व्यक्ति अपना खाद्य संयम करता है, तो अगर 10% भी खाद्य का संयम करता है तो 10% की सामग्री बढ़ती, यानी हम जो है 12 करोड़ लोगों को अतिरिक्त जो है हम भोजन दे सकते हैं। इतनी बड़ी है, क्योंकि ये सारी बात है कई लोगों के अंदर बढ़ जाती है। कभी भी हमारे ऐसी इमरजेंसी आ जावे, जब खाद्य का जो है प्रोडक्शन कम हो जावे, उस वक्त हमें संयम बरतना चाहिए एज ए होल। और समाज के अंदर उपवास की बात है, उनोदरी की बात है, ऐसे ऐसे सिद्धांत है, उनको मान्यता दी जानी चाहिए, तो समस्या का समाधान है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, अब हम जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम को प्रतिदिन बड़े आनंद के साथ देखते हो, चाव के साथ देखते हो। शहर में इसकी चर्चा है। कार्यक्रम जो अच्छे अच्छे संस्कार के विषय देता है, व्यक्ति निर्माण के विषय देता है और अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया करता है। जगत कल्याण का है, जय जगत का है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो, धर्ममय हो। आप अपने परिवार के साथ में आनंद का जीवन जीते हुए अपना अधिकतर समय परोपकार में लगावें, समाज सेवा में लगाएं। यही जीवन का सहारा है। आपके प्रति मंगल।